वेलकम टू द सिलेक्शन कैंपस। आज का जो हमारा एडिटोरियल है बच्चों, वो व्हाट्सएप पर है। प्राइवेसी पॉलिसी क्या है, व्हाट्सएप की ये प्राइवेसी पॉलिसी, इसके ऊपर ये टोटली एडिटोरियल है। फरवरी में काफ़ी ये मुद्दा उठा था, लोगों ने इसके मीम्स भी बनाए थे, व्हाट्सएप डिलीट कर दिया था, सिग्नल ऐप डाउनलोड कर रहे थे, काफ़ी अफवाहें उड़ी थी कि अब आपका डाटा लीक हो जाएगा। बट ऐसा कुछ नहीं होता। क्या है ये मेनली प्राइवेट पॉलिसी, समझिए इसको। व्हाट्सएप पहले तो आप सुनिए, फेसबुक की कंपनी है, मार्क जकरबर्ग साहब की है, इन्होंने एक्वायर कर लिया, खरीद लिया, क्योंकि इतने ज़्यादा यूज़र्स थे तो इन्होंने खरीद ही ली कंपनी को। बहुत ज़्यादा बिलियन डॉलर्स की डील थी, खरीद ली। ठीक है, इतने यूज़र्स देखते हुए। पर आपको पता है ना, ये फ्री में आप मैसेज करते हो लोगों को, कब से आप फ्री चला रहे हो, इसमें कंपनी का कोई भी बेनिफिट नहीं हो रहा। व्हाट्सएप से आपको ना कोई ऐड दिखती, फेसबुक में भी आप कहोगे हम तो फेसबुक भी फ्री चलाते हैं, फ्री कुछ नहीं होता। आपको लगता है ये मैसेज फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने के काम आते हैं, बट इनका बहुत बड़ा बिजनेस है। यूँ ही नहीं वो 6 नंबर पे रिचेस्ट पर्सन है, वो चेक कर लेना किस भी नंबर पे है। पर मैं आपको बता देता हूँ, आप एड्स देखते हो, वहाँ स्पॉन्सर्ड एड्स देखते हो, वो इसीलिए होते हैं कि यूज़र्स ऐड देखें और उनको पैसा मिले। ठीक है, उन ऐड पे आप जैसे क्लिक करोगे पैसा आता है इनके पास, अगर आप कुछ खरीदते हो तो व्हाट्सअप कह रहे हैं हम कब तक फ्री करें, कब तक लोगों को फ्री में हम ये चैट करने दें, हमारा बिजनेस कैसे चलेगा। तो ये सोच रहे हैं कि यहाँ भी कुछ ऐड लगाई जाए, या फिर आप चैट करते हो अपने दोस्त से कि भाई मुझे अमेजोन या किसी से मोबाइल ख़रीदना है, ये वाला ख़रीदना है, तो ये फेसबुक पे जाके आपको मोबाइल दिखा देगा, ऐड आनी शुरू हो जाएंगी। सिंपल एक इनका बिजनेस मॉडल है। पर इस पर सरकार कह रही है, हमारी इंडियन गवर्नमेंट, ये प्राइवेसी पॉलिसी पे ये है वो है, हमारा डाटा लीक हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये हमारी गवर्नमेंट ने कोई इसके ऊपर कानून तो बनाती नहीं कि इंडियंस का प्राइवेट जो ये पर्सनल डाटा है ये लीक ना हो, कोई कानून तो बनाती नहीं। इनमें इंटरफेयर कर रही है, आप ऐसा क्यों कर रहे हो। यूरोपियन यूनियन के साथ तो आप ऐसा नहीं कर रहे हो, वहाँ तो कोई और लॉ है आपके, पर उन्होंने अच्छे कानून बना रखे हैं, वहाँ के लोगों के लिए कानून है। यूरोपियन यूनियंस के जो मेंबर हैं अच्छे खासे डाटा प्रोटेक्शन के, उन्हें कानून है। हमारे इंडिया में ऐसा कोई कानून नहीं है। तो ये कह रहे हैं ये गवर्नमेंट की भी बहुत ज़्यादा कमी है। इसके ऊपर ये टोटली एडिटोरियल हम डिटेल में करेंगे बच्चों। इसे चलिए करते हैं स्टार्ट। इससे पहले बच्चों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपके पास डेली नोटिफिकेशन आ सके। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अगर समझ आती है तो। और आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं द सिलेक्शन कैंपस प्ले स्टोर से। ठीक है, और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, वहाँ आपको और भी कोर्स मिल जाएंगे और इसकी PDF भी मिल जाएगी, वहाँ आप अच्छे से इसे पढ़ सकेंगे। करें स्टार्ट। फिटफुल अप्रोच, ये गवर्नमेंट के लिए, हमारी सरकार के लिए है। फिटफुल अप्रोच है, बड़ी फिटफुल। फिटफुल का मतलब, नोटफुल मतलब इर्रेगुलर, नोट स्टडी, रेगुलर ही नहीं है, कुछ इर्रेगुलर है, कभी कर दिया, कभी आगे बीच में टांग अड़ा दी है, क्या ले वो ले, कानून तो बनाते नहीं है। नोट रेगुलर, बस इसका मतलब है इर्रेगुलर अप्रोच है, कंटिन्यूस नहीं है। चलिए, तो ये एडिटोरियल हमारा किस पे बेस हो गया आज का, ऑन व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी एंड नीड फॉर डाटा प्रोटेक्शन लॉज। ये व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी पे, और जो लाने वाला है व्हाट्सएप, ठीक है, कि प्राइवेसी पॉलिसी एग्री करो, नहीं तो आपका व्हाट्सएप डिलीट कर दिया जाएगा, अकाउंट ही हटा लो अपना, अगर आप ये एग्री नहीं करते तो। इस पर बेस हो गया ये। और जो ज़रूरत है डाटा प्रोटेक्शन लॉ की इंडिया की, इसके ऊपर भी एडिटोरियल है। इंडिया मस्ट हैव डाटा प्रोटेक्शन लॉज इन प्लेस। इंडिया को मस्ट हैव का मतलब होने चाहिए, मस्ट का मतलब कंफर्म होने चाहिए। फिटफुल यहाँ पे एडजेक्टिव है, ठीक है, क्योंकि फुल वाले वर्ड एडजेक्टिव होते हैं, जैसे ब्यूटीफुल। मस्ट हैव होने चाहिए प्रोटेक्शन लॉज इन प्लेस। इंडिया के पास डाटा प्रोटेक्शन लॉज इन प्लेस, इन प्लेस का मतलब सेटअप या एस्टेब्लिश होने चाहिए, स्थापित करने, भाई इंडिया को करने चाहिए, बिफोर एक्टिंग अगेंस्ट व्हाट्सएप। व्हाट्सएप के खिलाफ कोई भी मुकदमा करने से पहले इंडिया के पास डाटा प्रोटेक्शन लॉ होने चाहिए। ये नहीं आप किसी कंपनी के पास जो बिल्कुल ही लेजिटिमेट तरीके से काम कर रही है कि हमारा तो बिजनेस है, कब तक हम फ्री देंगे, उससे पहले आप अपने घर पे झाँको कि डाटा प्रोटेक्शन लॉ है भी या नहीं। द सेंटर, सेंटर मतलब इंडिया की बात कर दी। रीसेंट नोटिस टू मैसेजिंग सर्विस प्रोवाइडर, जो सेंटर का रीसेंट नोटिस दिया है, किसको दिया है, मैसेजिंग सर्विस प्रोवाइडर, व्हाट्सएप को मैसेज करते हैं ना हम एक दूसरे को, किस लिए करा ये, टू विड्रॉ इट्स अपडेटेड प्राइवेसी पॉलिसी, की अपनी ये जो अपडेट प्राइवेसी पॉलिसी है इसे विड्रॉ कर ले, हटा ले, ठीक है, वापिस ले ले, रिटर्न बैक, ठीक है। रीसेंट इज एन, अब ये इज की सब्जेक्ट ढूंढो आप सबसे पहले, ये सारा फालतू की बात है, रीजन है ये सारा। सब्जेक्ट जो है इज का ये है नोटिस, ठीक है, और ये सेंटर रीसेंट, ये तो एडजेक्टिव है सारे। नोटिस ये एक
अवॉइडेबल इंटरवेंशन है। अवॉइडेबल का मतलब विच कैन बी अवॉइडेड, नॉट नेसेसरी, जिसे बचा जा सकता है, अवॉइड किया जा सकता है। इंटरवेंशन का मतलब दखल अंदाजी, इन्वॉल्वमेंट। इनटू व्हाट, किसमें, इनटू व्हाट इज अ, इनटू किसमें इंटरवेंशन किया, इसे व्हाट इज अ लेजिटिमेट बिजनेस डिसीजन, जो कि एक बिल्कुल वैध, रिलेटेड टू लॉ, एक बिजनेस डिसीजन है। व्हाट्सएप का ये बिल्कुल ही एक लेजिटिमेट बिजनेस डिसीजन है। कब तक वो लोगों को फ्री में करवाएगा अपनी सर्विस यूज, क्योंकि उस पर ना कोई ऐड आती है, कोई भी बेनिफिट नहीं हो रहा, और इतने करोड़ रुपए में वो खरीदा हुआ है व्हाट्सएप, वो बेचारे कहाँ से कमाएंगे। ठीक है, तो कह रहे हैं लेजिटिमेट बिजनेस डिसीजन है। कुछ वगैरह वो डाटा आपका, कि आप मोबाइल खरीदना चाहते हो तो वो फेसबुक पे आपकी पर्सनल ऐड दिखा सकता है, कि आपने जैसे ही कुछ टाइप किया या कोई फोटो भी भेजी, ये वाला मोबाइल खरीद ले, तो वो आपको फोटो वगैरह से पता लगा के आपको फेसबुक पे ऐड दिखा दिया। कोई ऐड भी चलने लग सकती है व्हाट्सएप पे थोड़े दिनों में। ठीक है भाई, ऐड तो चल ही सकती है, आपको ऊपर ऐड दिखेगी किसी ना किसी चीज़ की जो अब तक नहीं दिखती है, ये सब कर सकता है। व्हाट्सएप अर्ली दिस ईयर, इस साल के शुरुआत में ही अपडेट इट्स प्राइवेसी पॉलिसी की थी, अपडेट कर ली थी ना इन्होंने प्राइवेसी पॉलिसी, अकॉर्डिंग टू विच, जिसके अकॉर्डिंग क्या था, इस प्राइवेसी पॉलिसी के अकॉर्डिंग यूजर्स वुड नो लॉन्गर बी एबल टू स्टॉप द ऐप फ्रॉम शेयरिंग डाटा। कह रहे हैं इसके अकॉर्डिंग क्या था, यूजर्स जो हैं, हम जैसे यूजर्स, वुड नो लॉन्गर बी एबल टू स्टॉप द ऐप फ्रॉम शेयरिंग डाटा। अब जो यूजर्स हैं बिल्कुल भी एबल नहीं होंगे कि वो इस ऐप को रोक लें। किस चीज़ से रोक लें, कि हम नहीं रोक पाएंगे शेयर करने से डाटा। ठीक है, डाटा शेयर कर सकता है व्हाट्सएप, सच एज लोकेशन एंड नंबर्स, आपकी लोकेशन और आपका नंबर शेयर करने से नहीं रोक पाएंगे। किसके साथ, विद इट्स पेरेंट फेसबुक, जो इसकी पेरेंट फेक कंपनी है, जो फेसबुक मेन मालिक है जो इस व्हाट्सएप की, जब तक कि आप सब या हम डिलीट नहीं कर देते अकाउंट को कंप्लीटली। ऑल टुगेदर का मतलब कंप्लीटली। ठीक है, अगर आप डिलीट कर देते हो अपना व्हाट्सएप को, अनइंस्टॉल कर देते हो, तभी बच पाओगे। अगर चलाओगे तो आपकी लोकेशन और ये हो पाएगी। ठीक है, ये पॉलिसी उन्होंने अपडेट की थी कि आपका नंबर शेयर हो सकता है। ठीक है, उस पर कॉल आ सकती है, भाई ये प्रोडक्ट खरीद लो, कुछ भी ऐसा हो सकता है। ऑल टुगेदर, एक ऑल, ये एडवर्ब है, एक ऑल टुगेदर बच्चों ऐसे सेपरेट भी होता है ऑल टुगेदर। उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है, ये तो इकट्ठा लिखा हुआ है ना, उसका मीनिंग होता है एक साथ। जैसे दे अराइव्ड ऑल टुगेदर, वो सेपरेट वाला यूज़ होगा वहाँ, ऑल टुगेदर एक साथ। इसका मतलब होता है कंप्लीटली, या टोटल भी कह सकते हो, मतलब उसके 5 बच्चे हैं मतलब टोटल, तो वहाँ भी यही वर्ड यूज़ होएगा, पर यहाँ कंप्लीटली के सेंस में यूज़ हुआ है, जब तक कि आप डिलीट नहीं कर देते पूरी तरह से। ठीक है, समझ गए बात। नेक्स्ट, व्हाट्सएप इनिशियली प्रपोज्ड अ फरवरी 8 डेडलाइन, शुरू में इस बात के लिए 8 फरवरी डेडलाइन रखी थी कि आप 8 फरवरी तक हमारी ये प्राइवेट पॉलिसी को अलाउ कर दे, हाँ कर दे भी, हमें मंजूर है, नहीं तो आप डिलीट कर लीजिए अपना व्हाट्सएप। 8 फरवरी थी, ठीक है, पर क्या हुआ आपको पता ही है, बहुत मीम्स आए थे, लोगों ने डिलीट करा था। बट एन इंटेंस बैकलैश, इंटेंस का मतलब क्या होता है, इंटेंस का मतलब होता है तीव्र, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, एक्सट्रीम फोर्स, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स। एक्सट्रीम बैकलैश, एक्सट्रीम का मतलब बहुत ज़्यादा, बैकलैश अगेंस्ट दिस डिसीजन, इस डिसीजन के खिलाफ बहुत कठोर बैकलैश। बैकलैश का मतलब रिएक्शन, नेगेटिव रिएक्शन, ए स्ट्रॉन्ग नेगेटिव रिएक्शन बाय लार्ज नंबर ऑफ पीपल, कोई भी पॉलिटिकल या सोशल डेवलपमेंट के खिलाफ लोगों की आवाज़ उठना। तो बहुत ज़्यादा इंटेंस एक्सट्रीम बैकलैश हुई थी इस डिसीजन के खिलाफ, लोगों ने डिलीट पे डिलीट किया था। ठीक है, स्टेटस भी डाले थे। तो ठीक है, ट्रिगरिंग एन, इस बात ने, तो ये कह रहे इंटेंस बैकलैश हो गया था इस डिसीजन के खिलाफ। ट्रिगरिंग, ट्रिगरिंग का मतलब किसी चीज़ का कारण बनना, जैसे हम बंदूक है जो हमारे पास, गन है, उसका ट्रिगर दबा दे तो गोली चलती है, तो ट्रिगर का मतलब कॉजिंग अ सिचुएशन टू हैपन, कारण बनना किसी सिचुएशन के होने का। तो इस बात ने किस चीज़ का कारण बनी थी, क्या सिचुएशन हो गई थी इस कारण से, एक्सोडस हो गया था यूजर्स का, एक्सोडस ऑफ इट्स यूजर्स, इट्स मतलब व्हाट्सएप के लिए। एक्सोडस का मतलब डिपार्चर, लोगों ने डिलीट किया और ऐप डाउनलोड करने यूज़ कर दी, सिग्नल नाम की ऐप आ गई थी, टेलीग्राम है, बहुत सी ऐप है, इसका अल्टरनेटिव बहुत है। एक्सोडस ऑफ इट्स यूजर्स, तो इसने क्या पाया कि ट्रिगर क्या कर दिया, क्या सिचुएशन हो गई, एक्सोडस हो गया इसके यूजर्स का। ठीक है, टू कहाँ पर, कहाँ पे चले गए, कहाँ डिपार्चर, एक्सोडस का मतलब डिपार्चर, कहाँ चले गए,
टू राइवल प्लेटफॉर्म्स। राइवल मतलब जो भी इसके प्रतिद्वंदी, मतलब राइवल्स का मतलब कंपटीटर, यूं समझ लो कंपटीटर प्लेटफॉर्म सच एज सिग्नल भी यही काम करता है व्हाट्सएप जैसा, ठीक है। तो लोगों ने वो डाउनलोड करना शुरू कर दिया। तो इस बात ने फोर्स किया व्हाट्सएप को टू पुश द अपडेट टू मई 15। ये फोर्स का जो सब्जेक्ट है वो यही सब होगा, ठीक है। बट एंड इन दिस डिसीजन, इस बात ने ट्रिगर किया, ठीक है, फोर्स किया व्हाट्सएप को इस बात ने टू पुश द अपडेट टू मई 15। तो इसने जो है मई 15 को इन्होंने कह दिया कि हम तो मई 15 तक आपको धकेलते हैं इस डेडलाइन को। फोर्स व्हाट्सएप टू पुश द अपडेट, जो भी हमारी अपडेट है उसको कहाँ धकेल दिया, पुश कर दिया मई 15। फिर से डेडलाइन रख दी कि चलो मई 15 में बात करेंगे, अपडेट लाएंगे कुछ, इतना आप मत डिलीट करो हमारी ऐप को। बहुत डर चुके थे ये भी, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़र्स हैं इंडिया में। नेक्स्ट, जैसे अगर 2 बिलियन है तो 500 मिलियन तो इंडिया से मिलेंगे अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें तो। इवेंचुअली, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, इवेंचुअली इट डिसाइडेड नॉट टू इन्फोर्स दिस एज वेल। तो इन्होंने अपडेट तो कर दिया, अब मई 15 से बात करेंगे, और इवेंचुअली मतलब इन द एंड इन्होंने डिसाइड किया नॉट टू इन्फोर्स दिस एज वेल, कि हम इन्फोर्स नहीं करेंगे ये भी। एज वेल का मतलब टू भी ऑल्सो, इन्फोर्स का मतलब सिंपल है क्या, इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, ये भी इन्होंने डिसाइड किया, ठीक है। क्यों, अभी हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, अपडेट को मई 15 में इन्होंने छोड़ दिया और हम क्या कहते हैं अभी ये लागू नहीं करेंगे। प्रेफरिंग टू रिमाइंडर्स, और क्या प्रेफर किया इसकी बाद में बात करेंगे। एज ए स्पोक्स पर्सन टोल्ड दिस न्यूज़पेपर, तो कह रहे हैं इन व्हाट्सएप का जो स्पोक्स पर्सन है, स्पोक्समैन कौन होता है, जो किसी ग्रुप के लिए बोलता है, टोल्ड दिस न्यूज़पेपर, हिंदू को बताया इन्होंने, इस न्यूज़पेपर मतलब द हिंदू को बताया है उनके व्हाट्सएप के स्पोक्स पर्सन ने कि अभी हम इन्फॉर्म नहीं करेंगे। अभी हम क्या करेंगे, फिर इन्फॉर्म नहीं करेंगे तो मतलब इन्फोर्स नहीं करेंगे, लागू नहीं करेंगे, तो फिर क्या करेंगे। प्रेफरिंग टू लगता है प्रेफर के साथ, क्या प्रेफर किया, फॉलो अप लेंगे विद रिमाइंडर्स टू पीपल ओवर द नेक्स्ट सेवरल वीक्स। हम तो भाई फॉलो अप लेंगे, फॉलो अप का मतलब लोगों की क्या राय है, उनको बार बार रिमाइंडर्स भेजेंगे, रिमेंबर मतलब याद करवाएंगे रिमाइंडर्स के थ्रू कि भाई हम प्राइवेट पॉलिसी ये है वो है, एग्री कर लो, अगले कई हफ्तों तक यही होता रहेगा। व्हाट्सएप हैज़ ओवर 2 बिलियन यूजर्स इन द वर्ल्ड। व्हाट्सएप के कितने यूज़र्स हैं, 2 बिलियन यूज़र्स हैं वर्ल्ड में पूरे, जिसमें से अबाउट हाफ अ बिलियन ऑफ हुम, जिनमें से आधा बिलियन इंडिया में ही है। चलो इतने ज़्यादा तो इंडिया में पॉपुलेशन बहुत है ना, इसलिए, ठीक है। एंड हु यूज़ इट फॉर फ्री, और वो जो इंडिया के लोग हैं इसे फ्री में यूज़ करते हैं। इट्स प्राइवेसी अपडेट्स आर डिज़ाइन टू मेक द बिजनेस इंट्रैक्शंस, इसकी ये जो प्राइवेसी अपडेट्स है ये किस लिए डिज़ाइन की है, ताकि बिजनेस इंट्रैक्शन हो सके। दैट टेक प्लेस का मतलब ओकर होना, घटना, दैट हैपन ऑन इट्स प्लेटफॉर्म ईजियर, ताकि ये वाइल आल्सो पर्सनलाइजिंग एड्स ऑन फेसबुक। तो ये कह रहे हैं ये जो भी ये कर रहे हैं, इट्स प्राइवेसी किस लिए डिज़ाइन की जाती है, ये कह रहे हैं इट्स प्राइवेसी अपडेट्स आर डिज़ाइन की गई है, किस लिए की जाती है, टू मेक, ताकि बिजनेस इंटरेक्शन हो सके, कहाँ पर, डेट टेक प्लेस, इसके प्लेटफॉर्म पर आसानी से, और पर्सनलाइज ऐड ऑन फेसबुक पे आप स्पॉन्सर्ड ऐड देखते हो। पर्सनलाइजिंग ऐड कौन सी होती है, पर्सनलाइजिंग ऐड का मतलब क्या होता है, पर्सनलाइजिंग ऐड का मतलब सिंपल इतना सही है, जैसे आपके लिए ऐड बनाई गई है, सिर्फ औरों तक नहीं पहुँचती वो ऐड। आपने कभी मोबाइल सर्च किया होगा अमेजोन पे, तो आपको वही मोबाइल दिखने लग जाएगा फेसबुक पे, या गूगल पे किया होगा दिखने लग जाएगा फेसबुक पे। तो इसे कहते हैं पर्सनलाइजिंग ऐड, सिर्फ आपको दिखेगी, ठीक है, ताकि आप खरीद लो, पैसा आ जाए, ठीक है। ऐसे चलते हैं बिजनेसेस। तो ये कह रहे हैं इन्होंने ये किस लिए डिज़ाइन किया है, ताकि बिजनेस इंटरेक्शन हो सके इसके प्लेटफॉर्म पे आसानी से, और पर्सनलाइज्ड ऑन फेसबुक। करें आगे, That is how it will have to make its money, ठीक है, यही इसी तरीके से how it will have to make its money। तो ये कह रहे हैं ये जो भी इन्होंने करा है इसी तरीके से ये पैसा बनाएंगे, have to इसी तरीके से बनाना पड़ेगा इनको पैसा। In its affidavit in the Delhi High Court, एफिडेविट दिया इन्होंने दिल्ली के हाई कोर्ट में व्हाट्सएप ने। व्हाट्सएप हैज़ रिपोर्टेडली सेड दैट, क्या रिपोर्ट तो यही आ रही, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स। रिपोर्टेडली का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू व्हाट सम से, नॉट ऑलवेज ट्रू, मतलब कुछ लोग कहते हैं कि हमेशा सच ना हो। जिस तरह की रिपोर्ट आ रही है, उन्होंने क्या कहा, व्हाट्सएप ने क्या कहा अपनी सफाई में,
इट इज़ व्हाट्सएप के लिए यूज़ हो गया, इट इज़ नॉट फोर्सिंग यूजर्स टू एक्सेप्ट द अपडेटेड प्राइवेसी पॉलिसी। क्या कह दिया कि ये फोर्स नहीं कर रहे हैं यूज़र्स को कि एक्सेप्ट करो ही करो ये अपडेट प्राइवेसी पॉलिसी, हम फोर्स नहीं कर रहे हैं, कोई हम फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं इतने बिलियन यूज़र्स का, हम तो कह रहे हैं डिलीट कर दो। दे हैव एन ऑप्शन, दे किसके लिए आ गया, यूज़र्स के लिए आ गया, उनके पास ऑप्शन है टू डिलीट देयर अकाउंट। सही बात है भाई, अकाउंट डिलीट कर दो, क्यों हमारी फ्री में सर्विस यूज़ कर रहे हो इतने सालों से। एंड इफ व्हाट्सएप इज रेडी टू टेक द रिस्क ऑफ यूजर्स, और अगर व्हाट्सएप तैयार है टू टेक द रिस्क ऑफ यूजर्स अबंडनिंग इट, वाई शुड द गवर्नमेंट इंटरवीन इन द प्रोसेस। और अगर व्हाट्सएप रेडी है इस रिस्क को उठाने के लिए कि उसके यूजर्स अबंडन कर देंगे, अबंडन का मतलब लीव, किसी जगह को छोड़ देना, किसी पर्सन को छोड़ देना, अगर कोई चला जाता है किसी घर को छोड़कर, ठीक है, जो भी किसी ऐप को भी छोड़ देना, तो ये यूज़ हो गया अबंडन वर्ड। तो ये कह रहे हैं जब व्हाट्सएप रेडी है टू टेक द रिस्क, किस चीज़ का रिस्क, ऑफ यूजर्स अबंडनिंग इनकी, यूजर जो इसको छोड़ देंगे और कोई और प्लेटफॉर्म पे चल जाएंगे, वाई शुड द गवर्नमेंट इंटरवीन दिस प्रोसेस। तो गवर्नमेंट क्यों भाई इंटरवीन कर रही है, इंटरवीन का मतलब दखलंदाजी, इंटरफेयर क्यों कर रही है, ठीक है। रविशंकर प्रसाद है मिनिस्टर, द मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, ये इनकी शॉर्ट फॉर्म होगी, मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी हैज सोट अ रिस्पॉन्स फ्रॉम व्हाट्सएप विद इन 7 days। हैज सोट, सीक की शॉर्ट फॉर्म है ये, सीक सोट, सीक का मतलब क्या होता है, ट्राई टू गेट समथिंग, कुछ पाना। तो एक रिस्पॉन्स, हैज सोट अ रिस्पॉन्स, उन्होंने क्या मतलब चाहा है कि एक रिस्पॉन्स मिले व्हाट्सएप से 7 days के अंदर अंदर, जो भी उन्होंने इनके खिलाफ मुकदमा किया है, ठीक है। इन डूइंग सो, ये करते हुए जो ये मिनिस्ट्री है, हैज़ मेड अ चार्ज, उन्होंने क्या चार्ज लगाए हैं, डैट व्हाट्सएप हैज़ डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इट्स इंडियन यूज़र्स, कि व्हाट्सएप डिस्क्रिमिनेट कर चुका है अपने इंडियन यूज़र्स के अगेंस्ट। डिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है डिफरेंशिएट, डिस्टिंग्विश, भेदभाव। क्यों कर चुका है भेदभाव, यूरोपियन यूनियन में ये नहीं करता ऐसा, वहाँ अच्छे खासे कानून है, वहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ बिल्कुल कह रखा है कि आप हमारा डाटा लीक नहीं करोगे, और आपकी कोई पेरेंट कंपनी है, दूसरी कोई ऐप है, वहाँ भी नहीं शेयर करोगे। तो ये डिस्क्रिमिनेट हो गया। इंडिया की तो ये स्टेटमेंट है, पर वहाँ तो उन्होंने डाटा प्रोटेक्शन के लॉ बना रखे हैं। इट्स लेटर टू व्हाट्सएप, तो ये कह रहे हैं इट्स लेटर, किसका लेटर, ये जो हमारी मिनिस्ट्री है, इट्स लेटर टू व्हाट्सएप रिपोर्टेडली स्टेट्स, रिपोर्टेडली फिर वही जो अब रिपोर्ट्स आ रही हैं, क्या बताता है इस लेटर, डैट गिवन डैट, ये जो इनका लेटर है रिपोर्टेडली स्टेट्स, इसमें क्या बताया गया है, डैट गिवन डैट इंडियंस डिपेंड। गिवन डैट का मतलब क्या होता है, गिवन डैट के कई मीनिंग होते हैं। गिवन डैट का मतलब होता है बिकॉज, समझ लो गिवन डैट बिकॉज, या ये कंसीडर करते हुए, माइंड में रखते हुए, यूं भी कर लो, ध्यान में रखते हुए, कह रहे हैं ध्यान में रखते हुए, इंडियन डिपेंड ऑन इट टू कम्युनिकेट, इंडियंस डिपेंड करते हैं व्हाट्सएप पे, ऑन इट मतलब व्हाट्सएप पे कम्युनिकेट करने के लिए एक दूसरों से। इट इज़ नॉट, तो ये ध्यान में रखते हुए, इट इज़ नॉट जस्ट प्रॉब्लमैटिक, ये ना केवल एक प्रॉब्लमैटिक बात है, बट आल्सो इररिस्पॉन्सिबल, ना तो केवल एक ये प्रॉब्लमैटिक का मतलब क्या हो गया बताओ, जो प्रॉब्लम क्रिएट करे, ना तो केवल इससे प्रॉब्लम है हमें, और ये एक इररिस्पॉन्सिबल डिसीजन भी है फॉर व्हाट्सएप, व्हाट्सएप के लिए। क्यों है भाई रिस्पॉन्सिबल, टू लीवरेज दिस पोजीशन, टू लीवरेज दिस पोजीशन का मतलब, लीवरेज का मतलब आप बताओ, लीवरेज का मतलब होता है यूज समथिंग टू मैक्सिमम एडवांटेज, किसी चीज़ को यूज़ करना अपने एडवांटेज के लिए। तो कह रहे हैं ये अपनी पोजीशन का यूज़ कर रहा है, इतने लोगों को पहले डाउनलोड करवा दिया, अब ऐसे प्राइवेट पॉलिसी ये कर रहा है, वो कर रहा है, अपनी पोजीशन का फ़ायदा उठा रहा है, ये देखते हुए कि लोग इससे कम्युनिकेट करते हैं, तो ये बड़ा इररिस्पॉन्सिबल प्रॉब्लमैटिक चीज़ है, ठीक है। तो ये अपनी पोजीशन का यूज़ कर रहा है टू इम्पोज अनफेयर टर्म्स एंड कंडीशंस, टू इम्पोज अनफेयर टर्म्स एंड कंडीशन का मतलब क्या है, इम्पोज का मतलब थोपने के लिए, अनफेयर टर्म्स डाल रहा है जो बिल्कुल ही फेयर नहीं है, और कंडीशंस इंडियन यूजर्स पे, पर्टिकुलरली का मतलब विशेषकर, मतलब स्पेशली दोज, उन पर दैट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट इंडियन यूजर वीज़ा यूजर्स इन यूरोप, ठीक है। तो ये कह रहे हैं अनफेयर टर्म्स और कंडीशन इंडियन यूजर्स पे डाली जा रही हैं, विशेषकर वो कंडीशंस, दोज मतलब इन्हीं के लिए आया, टर्म्स एंड कंडीशंस के लिए, स्पेशली वो कंडीशन डैट जो डिस्क्रिमिनेट करती है इंडियन यूजर्स को एज कंपेरिजन टू यूजर्स इन यूरोप, जो यूरोप में कंपैरिजन है, यूरोपियन यूनियन में है, उनके में डिस्क्रिमिनेट करती है, वहाँ ये ऐसा नहीं कर रहे हैं,
वीज़ा है, वीज़ का मतलब सिंपल इतना होता है, ये एक फ्रेंच वर्ड है, ठीक है, लैटिन फ्रेंच वर्ड आते रहते हैं बीच में, ठीक है। वीज़ा है, वीज़ क्योंकि इनको दिखाना भी होता है, हमें लैंग्वेज बहुत सारी आती हैं। वीज़ा यूज़ का मतलब होता है एज कंपेरिजन टू, ठीक है, यूजर्स इन यूरोप। आपको पता है ना, यूरोप में ऐसा नहीं कर रहा है क्योंकि वहाँ डाटा कानून भी हैं पहले से ही प्रोटेक्शन के, और ऊपर से उन्होंने क्या कानून है या नहीं है, इंडिया में तो कानून है, ऐसे चिल्लाते रहते हैं, ठीक है, प्रोटेक्शन के कानून बनाने नहीं है यही, ठीक है। तो ये कह रहे हैं डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, तो भाई फिर वो तो कह रहा है डिलीट करो। फर्स्ट इट कैन बी आर्ग्यू डैट, ठीक है, फर्स्ट इट कैन बी, तो कह रहे हैं ये आर्ग्यू किया जा सकता है, पैसिव है, इट किसी के लिए नहीं आया, ये आर्ग्यू किया जा सकता है, क्या अब आया डैट, जो ये चीज़ के लिए इट आया, ये सारा क्या आर्ग्यू किया जा सकता है, देर आर इनफ अल्टरनेटिव टू व्हाट्सएप इन द मार्केट, मार्केट में अल्टरनेटिव बहुत हैं व्हाट्सएप के, टेलीग्राम, सिग्नल, बट ज़्यादा जो ज़रूरी है ना, इट हैज़ टू बी पॉइंटेड आउट, क्या पॉइंट किया जाना चाहिए, ठीक है, क्या पॉइंट किया जाना चाहिए, डैट यूरोप के जो सिटीजन्स हैं ना वो प्रोटेक्टेड हैं, ये इट भी इसी के लिए आया, डैट के बाद वाली लाइन के लिए, इट हैज़ टू बी पॉइंटेड, ये पॉइंट किया जाना चाहिए, क्या यूरोप जो मेन है, ये नहीं कि भाई इसके अल्टरनेटिव है, ये है सबसे मेन पॉइंट, तो ये पॉइंट करने वाली है, ये मेन पॉइंट ये है, यूरोप के जो सिटीजन्स हैं आर प्रोटेक्टेड बाय स्ट्रॉन्ग डाटा लॉज, जो यूरोप के सिटीजन्स हैं वो किस तरह से प्रोटेक्ट है, स्ट्रॉन्ग डाटा लॉ बना रखे हैं, कानून बना रखे हैं, डैट गो बाय द नेम ऑफ जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन और जीडीपीआर, ये नाम है यूरोपियन यूनियन के जो सिटीजन्स हैं उनके लिए जो कानून है ये नाम है उसका, जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। इसमें किसी का भी पर्सनल डाटा लीक नहीं हो सकता है इस लॉ के अकॉर्डिंग, कोर्ट में घसीट लाएंगे ये मिनट में। वेयर इज़ द इंडियन इक्विवेलेंट ऑफ सच लॉ, वेयर कहाँ है भाई इंडिया के इस तरह के लॉ, नहीं है। व्हेन विल दे बी इम्प्लीमेंटेड, कब लागू किए जाएंगे, ये पता नहीं कब एस्टेब्लिश किए जाएंगे, ठीक है। दीज आर क्वेश्चंस दैट द गवर्नमेंट शुड आंसर, ये वो क्वेश्चंस हैं जिन्हें गवर्नमेंट को आंसर देना चाहिए। दीज क्वेश्चन बिकम इवन मोर पर्टिनेंट, ये जो क्वेश्चंस हैं बहुत ज़्यादा पर्टिनेंट हो जाते हैं, रेलेवेंट, अपोजिट, APPOSIT, उसका मीनिंग भी यही होता है, ये और ज़्यादा रेलेवेंट हो जाते हैं, संबंधित हो जाते हैं, बिकॉज व्हाट्सएप हैज़ रिपोर्टेडली सेड, क्यों हो जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन, क्योंकि व्हाट्सएप ने देखो क्या कहा है, रिपोर्ट जो आ रही है क्या कहा है, इन इट्स एफिडेविट में, डैट इट इज़ बीइंग सिंगल्ड आउट, कि इनको सिंगल आउट किया जा रहा है, सिंगल आउट का मतलब, सिंगल आउट को मतलब चूज़ किया जा रहा है ग्रुप में से, ठीक है, चाहे किसी को उसके फेयर में या अनफेयर में अटेंशन पाने के लिए किसी को ग्रुप में से निकाला जा रहा है, मतलब पार्शियलिटी की जा रही है, बायस्ड बिहेवियर किया जा रहा है कि हम ही क्यों कर रहे हो भाई, और भी तो कंपनी तुम्हारे देश में चल रही हैं, वो भी तो यही काम करती हैं, देखो फंस गई इंडियन गवर्नमेंट, अभी देखना कौन कौन सी कंपनी ये काम करती हैं, तो अपने कानून बनाओ, तो ये मेन मुद्दा है। तो ये कह रहे हैं हमें क्यों सिंगल आउट किया जा रहा है, डैट इट्स पॉलिसी इज़ नॉट डिफरेंट फ्रॉम, कह रहे हैं जो इट्स मतलब व्हाट्सएप की पॉलिसी है वो डिफरेंट बिल्कुल नहीं है, दोज ऑफ, पॉलिसीज ऑफ, दोज ऑफ मतलब पॉलिसीज ऑफ, दोज इसके लिए आया, पॉलिसी इज़ नॉट डिफरेंट फ्रॉम पॉलिसीज ऑफ प्राइवेट ऐप्स, और भी जो प्राइवेट ऐप्स हैं कौन सी, गूगल, बिग बास्केट, को, ये जितनी भी ऐप है ना इनको अगर आप डाउनलोड कर लोगे इनके साथ भी ऐसा ही आपका प्राइवेट डाटा कहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है, एज वेल एज पब्लिक ऐप्स, और भी पब्लिक ऐप बहुत सारी हैं, कौन कौन सी, आरोग्य सेतु में भी यही हो रहा है, आपका पर्सनल डाटा मतलब कोई भी ऐड दिखा सकते हैं, भीम ऐप में ये हो रहा है, IRCTC, इंडियन रेलवे से रिलेटेड जो भी ऐप हैं, और भी कई ऐप हैं जिनमें ऐसा हो रहा है, तो हमें क्यों छाट लिया, ए फिटफुल अप्रोच, तो कह रहे हैं एक फिटफुल अप्रोच टू इश्यूज़, तो कह रहे हैं इस तरह की अप्रोच, फिटफुल मतलब इर्रेगुलर अप्रोच, फिटफुल का मतलब क्या होता है, एक इर्रेगुलर अप्रोच टू इश्यूज़ कंसर्निंग, कंसर्निंग का कई मीनिंग होता है, अगर ये नाउन से पहले है तो इसका मतलब होता है चिंता करना, नाउन के बाद है तो रिलेटेड, तो एक फिटफुल अप्रोच टू इस तरह के इश्यूज़ के लिए, इस तरह की इरेगुलर अप्रोच जो रिलेटेड है यूज़र के लिए, जो रिलेट किससे करती है, यूज़र के लिए, वो कर सकती है, ये फिटफुल अप्रोच के लिए आया है मे, तो ये फिटफुल अप्रोच मे डू मोर हार्म, ये बहुत ज़्यादा इससे नुकसान पहुंच सकता है, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है, देन एनीथिंग एल्स, किसी और चीज़ के बजाय, इस फिटफुल अप्रोच के कारण बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है, मोर हार्म देन एनीथिंग एल्स, मोर हार्म किसको नुकसान पहुंच सकता है,
टू इंडियाज़ अप्रोच टू डाटा प्रोटेक्शन एंड फ्रीडम। इंडिया की जो अप्रोच है डाटा प्रोटेक्शन के लिए, कैसे बचे और फ्रीडम इंडिया की बची रहे, तो ठीक है, इस चीज़ को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है इस तरह की अप्रोच। किसकी बजाय? व्हाट्सअप वगैरह कोई भी और दूसरी ऐप की बजाय सबसे पहले ये आपकी अप्रोच गलत है। कोई और तो क्या नुकसान पहुंचाएगा हमारी फ्रीडम को। इफ़ ये देन किसके साथ ज्वाइन हो रहे हैं, इसे रीड कर लिया करो जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, ये ग्रामर होती है। मोर हार्म के बाद देन आता है एनीथिंग एल्स। कोई और तो क्या नुकसान पहुंचाएगा। आपकी ये जो इरेगुलर अप्रोच है यही सही नहीं है। आप पहले कानून बनाओ, बाद में इन कंपनीज को रोकना, ठीक है।